Hi guys, welcome back to my new professional classes. So it's a second class, color theory. So आज हम सीखने वाले हैं अंडरस्टैंडिंग द बेसिक नॉलेज ऑफ कलर थ्योरी और कलर थ्योरी मेकअप में इतनी इम्पॉर्टेंट क्यों है. सो आज हम इस चीज़ के बारे में पढ़ने वाले हैं. आपको बेसिक नॉलेज ज़रूर हो जाएगी कि कलर थ्योरी क्या है. आप इस वीडियो में बहुत सारी चीज़ें लेके निकलोगे, बट मेक श्योर कि आप उससे पहले एक नोट और एक पेन लेके ज़रूर बैठो, क्योंकि आपको नोट्स बनाने पड़ेंगे आपको समझने के लिए, राइट. तो मैंने कोशिश की है कि बहुत मैं सिंपल लैंग्वेज में आप लोगों को समझा सकूं. आई होप मैं आपको समझा सकूं और आप समझ भी सको. तो आपको ध्यान से ये वीडियो देखनी है और एंड तक ये वीडियो देखनी है कि आपको एक बेसिक नॉलेज समझ में आ जाए कलर थ्योरी की. सो लेट मी टेल यू इन सिंपल लैंग्वेज कि कलर थ्योरी मेकअप में इस्तेमाल होती है और वो बहुत ज़रूरी भी है. कलर थ्योरी इसलिए जानना ज़रूरी है क्योंकि हमें ना हर कलर्स के रिलेशनशिप्स बताते हैं कि कौन सा कलर किस कलर में सूट करेगा, कौन सा कलर किस कलर में ज़्यादा अच्छा लगेगा. आपको ये समझ में आता है कलर थ्योरी जान के. तो आप ये समझ गए कि क्यों ज़रूरी है. ऑफकोर्स अगर हम मेकअप करते हैं कुछ भी चीज़ें, आप कुछ भी नहीं लगा सकते. अगर उसने लेवेंडर कलर पहना है, अगर उसने येलो कलर पहना है, तो आप येलो में येलो मेकअप नहीं कर सकते, थोड़ा ऑड लगेगा. तो कलर थ्योरी हमें ये बताती है कि हमें बैलेंस कैसे करना है उस चीज़ को. अगर हम येलो भी पहन रहे हैं और हमें येलो आई शैडो भी लगानी है, तो आपको आइडिया हो जाएगा कि येलो के साथ क्या मिक्स करें तो जो लुक अच्छा आए. तो कलर थ्योरी ये जानना में आपकी मदद करती है कि कलर्स के बीच में क्या रिलेशनशिप्स हैं, कौन सा कलर किस में सूट करेगा, जिससे कि आप बहुत अट्रैक्टिव लुक्स भी क्रिएट कर सकते हो. और बहुत ज़्यादा हॉलीवुड वाला मेकअप हो गया या बॉलीवुड हो गया, लाइक कुछ भी लुक्स आप क्रिएट करने में आपकी मदद करती है मेकअप थ्योरी. जैसे कि कलर थ्योरी हो गया, अंडरटोन्स हो गया, कलर व्हील हो गया, इन सब से हम लोग एक मेकअप क्रिएट करते हैं. ये आपको जानने में आगे मिलेगा. और जो भी चीज़ें आप अच्छी से एक्सप्रेस करना चाहते हैं, अपनी क्रिएटिविटी, वो बहुत इजीली और बहुत अच्छे से एक्सप्रेस कर पाओगे. कलर थ्योरी को अच्छे से यूज करके, अच्छे से समझ के हम ओवरऑल बैलेंस और इम्पैक्टफुल लुक क्रिएट कर सकते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द साइंस बिहाइंड इन दिस कलर थ्योरी. एक साइंस है बेसिकली कलर थ्योरी में. मेकअप में भी साइंस होता है. सारे कलर्स मिलके काम करते हैं. और कोई भी कलर, जैसे प्राइमरी कलर्स हो गया और कॉम्प्लीमेंट्री कलर को आप मिक्स करोगे प्राइमरी कलर्स में, तो वो कलर इन्हांस करते हैं. इससे ना स्किन टोन और बैलेंस लुक बनाने में आपको काफ़ी मदद मिलती है. सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज प्राइमरी कलर्स. प्राइमरी कलर्स क्या है, ध्यान से सुन लो, नोटिस कर लो, लिख लो और दिमाग में बसा लो. ये 3 कलर्स, ब्लू, येलो और रेड, ये तीनों प्राइमरी कलर्स हैं. कौन कौन से? ब्लू, येलो और रेड. ये प्राइमरी कलर्स क्यों कहलाए जाते हैं? बेसिकली इनको ना फंडामेंटल कलर्स बोलते हैं. फंडामेंटल कलर्स क्या होते हैं? फंडामेंटल कलर्स होते हैं जो तीनों को मिक्स करके, इन तीनों को मिक्स करके कोई भी कलर नहीं बनाया जा सकता, उसे कहते हैं प्राइमरी कलर्स. सो मेकअप पैलेट में जितने भी कलर्स होते हैं वो प्राइमरी कलर्स को मिलाकर अलग अलग तरीकों से इन कलर्स को बनाया जाता है. अगर आप प्राइमरी कलर्स को समझ गए तो आप मेकअप में अलग अलग टोन्स बनाने में आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी. तो दिस इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट. अगर आप प्राइमरी कलर समझ गए तो मेकअप आपके लिए इजी हो जाएगा. आपको कोई टॉपिक, कोई भी शेड अगर मिलता है इन फ्यूचर मेकअप करने के लिए, तो उस टाइम घबराओगे नहीं. यू नो वेरी वेल व्हाट इज़ प्राइमरी कलर, और आप अगर किस शेड को किससे मिलाओगे तो क्या शेड बन जाएगा. तो ज़रूरी नहीं है कि आपके पास हर शेड हो आपके वैनिटी में. अगर आप मेकअप थ्योरी समझ गए तो आप टोन्स भी बना सकते हो. नेक्स्ट इज हाउ टू चूज द राइट कलर ऑफ योर स्किन टोन. आप कैसे चूज करोगे? सबसे पहले आपको ये समझना ज़रूरी है कि आपकी अंडरटोन क्या है, और आप अंडरटोन कैसे पता लगाओगे कि आपके अंडरटोन क्या है या फिर आपके क्लाइंट की अंडरटोन क्या है. अगर किसी के स्किन में वार्म अंडरटोन है, जैसे कि येलो हो गया, पीच हो गया, गोल्डन, अगर आप उनका फेस देख रहे हो तो आपको एक वार्म लुक, मतलब वार्म सा ऐसा लग रहा है कि यार गोल्डन में आ रहा है, येलो में आ रहा है, पीच में आ रहा है, तो आप समझ जाओ कि वार्म अंडरटोन है. सो आप कैसे पता लगाओगे कि आपकी वार्म अंडरटोन है? अगर वार्म अंडरटोन किसी की स्किन की होगी तो उसमें येलो, गोल्डन और पीच इफेक्ट आएगा. आपको देख के ही लगेगा कि यार ये तो गोल्डन टोन दे रहा है या फिर ये येलो टोन दे रहा है, तो दिस इज वार्म अंडरटोन.
ठीक है। तो उनमें ना ब्राउन, ऑरेंज और रेड जैसे ना अर्दी टोन्स सूट करते हैं वार्म अंडरटोन्स में। तो ये लिख लो कि वार्म अंडरटोन अगर आपको समझ में आ रहा है, अगर ये स्किन का वार्म अंडरटोन है तो इसमें क्या कौन से सूट करेंगे, ब्राउन हो गया, ऑरेंज हो गया, रेड हो गया, ऐसे अर्थी टोन्स होते हैं, गर्म टोन्स होते हैं, वो सूट करते हैं। और जिसके न्यूट्रल अंडरटोन्स होते हैं तो उनमें हर कलर्स जनरली सूट कर जाते हैं। तो मेक श्योर कि एक बार आप टेस्ट ज़रूर कर लो पूरे फेस पे अप्लाई करने से कि आपकी स्किन में वो अच्छे से ब्लेंड हो पा रहा है या नहीं हो पा रहा। सो दिस इज अ गुड टॉपिक। अच्छे से आप सुनो इसको। व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन प्राइमरी और सेकेंडरी कलर्स। तो प्राइमरी कलर्स क्या होते हैं, आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताओ कि आपको इस वीडियो में देखने के बाद आपको प्राइमरी कलर्स याद हैं कि नहीं। तो प्राइमरी कलर्स अपने पास है रेड, येलो और ब्लू, ये होते हैं हमारे प्राइमरी कलर्स। अब बात आती है सेकेंडरी कलर्स की। तो सेकेंडरी कलर्स को मैं आपको प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगी, आपको समझ में आएगा और ध्यान से देखना है और आपको ज़रूर बताना है कि आपको ये चीज़ समझ में आई कि नहीं आई, कमेंट पे ज़रूर। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। तो पहले तो आप समझ जाओ कि सेकेंडरी कलर्स होते क्या हैं। सेकेंडरी कलर्स प्राइमरी कलर्स को मिलाकर बनाए जाते हैं और ये 3 कलर के सेकेंडरी कलर्स होते हैं, ग्रीन, ऑरेंज और पर्पल। अगर हमारे पास प्राइमरी कलर है जैसे कि ब्लू, येलो और रेड, तो इन्हीं को ही मिक्स करके हमें सेकेंडरी कलर बनाना है। अब हम ग्रीन कलर कैसे बनाएंगे प्राइमरी कलर से, आप देखो इसका कमाल। ठीक है, आपको लेना है ग्रीन बनाने के लिए सबसे पहले ब्लू। तो एक सेकेंड होल्ड करो। जैसे कि आपने पहले ब्लू लिया, हल्का सा लिया हमने यहाँ पे ब्लू, ठीक है, और उसमें हम करेंगे मिक्स येलो, ब्लू, उसमें मिक्स करने वाले हैं येलो। अब ये देखो, ये हमने ब्लू लिया है और येलो लिया है, इनको मिक्स करके हम बनाने वाले हैं ग्रीन कलर। मिक्स करके देखते हैं। वेट, ये हो क्या, ये आप शेड यहाँ देखते हैं, सी, ब्लू और येलो को मिक्स करने के बाद बन रहा है हमारे पास ग्रीन। और अब हम बनाएंगे ऑरेंज कलर। ऑरेंज कलर्स कैसे बनाएंगे, ऑरेंज के लिए आपने कभी देखा होगा ना, हम लाइक बचपन में सन बनाते थे तो ऑरेंज का कलर ही क्या क्या मिक्स करते थे हम, येलो के साथ क्या मिक्स करते थे, रेड। जैसे हम येलो लेंगे थोड़ा सा, ठीक है, अब इसमें हम मिक्स करेंगे हल्का सा रेड। इसको मिक्स करके देखते हैं। इसको मिक्स करके देखेंगे। इसमें मैंने रेड की, देखो अगर आपने रेड की क्वांटिटी ज़्यादा डाल दी तो ज़्यादा दिखेगा, आपको येलो की क्वांटिटी थोड़ी ज़्यादा डालनी पड़ेगी ऑरेंज बनाने के लिए। सी दिस, अगर आपको अच्छे से दिख रहा है तो आपको समझ में आएगा। यहाँ पे हम स्वैप करते हैं, ये आप क्या ऑरेंज। सो अब हम बनाने वाले हैं पर्पल कलर। पर्पल कलर कैसे बनाएंगे, पर्पल के लिए हमने थोड़ा सा पहले रेड लेना है और ब्लू लेना है। ठीक है, अब हम इन दोनों को मिक्स करेंगे। ये देख लो पर्पल शेड।
तो अब ये बताओ, ये हमने 3 कैसे बनाया, हम इसको रिपीट करेंगे। ग्रीन कैसे बनाया हमने, ब्लू और येलो को मिक्स करके। ग्रीन हमने बनाया ब्लू और येलो, सॉरी इसका थोड़ा, ब्लू और येलो को मिक्स करके, ठीक है। ये बना आपका, देखो, ग्रीन कलर। और हमने ऑरेंज कैसे बनाया, रेड और येलो को मिक्स करके, ये बन गया आपका ऑरेंज कलर। और हमने पर्पल कैसे बनाया, रेड और ब्लू को मिक्स करके, ये बन गया आपका पर्पल टोन, ठीक है। सेकेंडरी कलर समझ में आया कैसे बनेगा प्राइमरी कलर से। इससे रिलेटेड कोई भी चीज़ आपको पूछनी है, कोई भी क्वेश्चन है, प्लीज़ कमेंट में बताओ। अगर समझना चाहो तो मुश्किल नहीं है, ये इजी है, पर थोड़ी सी आपको प्रैक्टिस करनी है और इसके नोट्स बना लेने हैं। अगर आप 1 से 3 बार पढ़ भी लोगे ना, तो ऑफकोर्स यार कोई चीज़ ऐसे तो आपको समझ में नहीं आएगी, उसके लिए आपको थोड़ी बहुत प्रिपरेशन करनी पड़ेगी। और मेकअप इज़ नॉट अबाउट कि आपने फाउंडेशन लगा दिया, लाइनर लगा दिया तो आपका हो गया। कोर्स के अंदर बहुत सारी चीज़ें आती हैं। तो ये इट्स कलर थ्योरी का एक छोटा सा पार्ट है जो आपको प्लीज़ थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी है। अगर आपको मेकअप में इंटरेस्ट है तो आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी समझने के लिए। सो आई होप आप लोगों को ये वाला टॉपिक समझ में आया हो। इसका मैं सेकंड पार्ट बनाऊंगी क्योंकि ये बहुत बड़ी हो जाएगी और आप लोगों को समझ में नहीं आएगा। तो मैं धीरे धीरे सिखाना चाह रही हूँ, जल्दबाजी नहीं है, हबड़ दबड़ी नहीं है, तो विल गो विद अ फ्लो, ठीक है। तो आई होप आप लोग को यहाँ तक कलर थ्योरी समझ में आई हो। और मेरे को आप प्लीज़ बता देना कमेंट में कि आपको कैसा लग रहा है। और मतलब तो कलर थ्योरी के ऊपर है तो बहुत बड़ी थ्योरी, बट हम इसको तोड़ तोड़ के बताएंगे कि आपको समझने में इजी हो। मेरा मोटिव ये रहेगा कि अगर आप मेरी वीडियो देख रहे हो तो आप उस वीडियो में से थोड़ी बहुत नॉलेज लेके भी निकल रहे हो ना, तो मेरे लिए वर्थ इट। तो नेक्स्ट हम लोग टॉपिक पढ़ने वाले हैं कॉम्प्लीमेंट्री कलर्स को आप अपने फेवर में कैसे काम करवाओगे। ये तो हमें आगे समझ में कॉम्प्लीमेंट्री कलर्स कौन कौन से होते हैं और वो प्राइमरी कलर से कैसे बनाए जाते हैं। अब इन कलर्स को आप अपने फेवर में कैसे काम करवाओगे, उसका होगा हमारा नेक्स्ट टॉपिक और जो हम नेक्स्ट क्लास में करने वाले हैं। तो इससे पहले आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताओ कि आपको ये वीडियो कैसे लगी और आपको ये नॉलेज अच्छी लगी, समझ में आई, आपके भेजे में पहुंची, तो मुझे ज़रूर बताना। नमस्ते, थैंक यू। हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू एपिसोड और सेकंड क्लास ऑफ माय प्रोफेशनल मेकअप। Hi guys, welcome back to my new professional classes. Let me tell